यस, वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस। स्वागत है आपका फिर से। आज का हमारा टॉपिक है ए टू जेड ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। जब भी कोई बोलता है कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन भाई किसमें? आप स्टॉक्स में करते हो या फिर इंडेक्स में करते हो? आप फ्यूचर्स में करते हो या फिर ऑप्शंस में करते हो या फिर नॉर्मल स्टॉक्स में भी आप कर सकते हो? तो यही सभी चीजों का कंफ्यूजन हम लोग नेक्स्ट 5 मिनट्स में दूर करने वाले हैं। सो बी विथ मी टिल एंड। अभी तक आपने फिल्टर्ड फाइनेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को हिट कीजिए, क्योंकि आपको डेली एनालिसिस एंड स्टॉक मार्केट के बारे में हर एक चीज इन डिटेल फिल्टर्ड फाइनेंस पे डेफिनेटली मिलेंगी। सो लेट्स बिगिन ए टू जेड ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ट्रेड करना है या फिर इन्वेस्ट करना है, आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो ये सभी ब्रोकर्स है जिनके थ्रू आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो डीमैट अकाउंट होने के बावजूद भी आपका ट्रेडिंग सेगमेंट, एफएनओ सेगमेंट जो है वो एक्टिवेट होना चाहिए। And वो सेगमेंट आपको एक्टिवेट करने के लिए आपको 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट या फिर सैलरी स्लिप वो चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेडिंग इज रिस्की, डोंट फॉरगेट। एंड यस, मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि अगर आप बिगनर हो तो यस, पेपर ट्रेडिंग आपके लिए है। तो ये सभी पेपर ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो, या फिर पेपर ट्रेडिंग यानी कि झूठ मूठ का ट्रेडिंग जहां पे वर्चुअल मनी रहेगा एंड उसके थ्रू आप बाय एंड सेल कर सकते हो। उसमें होगा क्या कि एक तो पहली चीज है, एक्चुअल ट्रेड करने से पहले आपको चीजें समझ में आएगी कि यस, ये ऐसे वर्कआउट होता है, वो वैसे वर्कआउट होता है। लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, सभी के सभी चीजों के बारे में आपको पता चलेगा। एंड जब भी एक्चुअल में आप ट्रेड करने जाओगे तब आप कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो यस, पहली चीज तो मैंने आपको बोल दी कि आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड सेकेंड चीज, चार्ट्स देखने हैं तो ट्रेडिंग व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर सकते हो, एंड ट्रेडिंग व्यू में भी आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा मार्केट के टाइमिंग्स देख लेते हैं। तो ये सेशंस रहते हैं मार्केट के एंड ये टाइमिंग है। जस्ट एक बार गो थ्रू कर देना। अगर इसके ऊपर आपको इन डिटेल वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल मेक द वीडियो। एंड अगर ये चीज आपको लाइफ टाइम याद रखनी है तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल के सेव कीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ट्रेडिंग के टाइप्स क्या होते हैं, उसके लिए आपको कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे हर एक चीज देख सकते हो कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग रहता है जो कुछ हार्डली 1 से 2 मिनट या फिर मैक्सिमम 5 मिनट्स के लिए रहता है। उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग जो आज हम लोग देखने वाले हैं, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग रहता है, उसके बाद पोजिशनल ट्रेडिंग रहता है। तो ये सभी ट्रेडिंग्स के आपको ट्रेडिंग टाइम फ्रेम क्या होनी चाहिए, सिग्नल्स आपको कितने बार मिल सकते हैं, होल्डिंग पीरियड क्या रहेगा, कितने टाइम फ्रेम के चार्ट पे आपको एनालिसिस करना है एंड ट्रेड मॉनिटर करने के लिए आपको कितना समय देना है। तो ये सभी चीजें आपको पता करनी है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट निकालिए एंड सेव करके रखिए। यस, तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग देखने वाले हैं, यानी कि स्टॉक्स ट्रेडिंग। यस, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि रिलायंस का स्टॉक है एंड उसका चार्ट मैंने ओपन किया है। तो अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में नॉलेज नहीं है, जो कि रिस्की है, एंड आपको इंट्राडे यानी कि क्या कि एक दिन में आपको ऐसे लग रहा है कि आज के दिन रिलायंस जो है ना, ये पर्टिकुलर न्यूज के वजह से या फिर टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर रिलायंस 2 to 3% अप जा सकता है, तो ये 2 से 3% का आपको बेनिफिट एक दिन में लेना है। एक्चुअल में आपके पास उतने ज्यादा क्वांटिटी में रिलायंस के स्टॉक्स बाय करने के लिए पैसे नहीं है, आपको मार्जिन पे ट्रेड्स लेने हैं। वे मार्जिन क्या है, अगर आपको ये भी चाहिए तो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल मेक द वीडियो। अभी मार्जिन क्या है, कम पैसे में आपको ब्रोकर फैसिलिटी अवेलेबल करके देता है कि यस, आप ट्रेड लोगे 9:15 से 3:30 के बीच में। उतने टाइम में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ब्रोकर आपको सामने से एक मार्जिन अवेलेबल करके देता है, तो जिसके वजह से आप अच्छे खासी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। तो वो क्या है, तो हम लोग अभी देखते हैं। ये देखो, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि रिलायंस है। रिलायंस स्टॉक अगर मैं बाय करने जाऊंगा लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि डिलीवरी में, तो अगर मुझे उसके 100 क्वांटिटी बाय करने हैं तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मुझे चाहिए 1,21,000, क्योंकि उसका मार्केट प्राइस चल रहा है 1216 के आसपास। ऑलमोस्ट 1,21,000 चाहिए। एंड यही चीज अगर मुझे लग रहा है कि आज के दिन में रिलायंस जो है 3 to 4% अप जा सकता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इंट्राडे सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड सिर्फ और सिर्फ 24,000 में ये ट्रेड बाय कर सकता हूँ। 100 क्वांटिटी जो है मैं बाय कर सकता हूँ, लेकिन बॉस
कंडीशन अप्लाइड कि मेरा जो पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ हो जाएगा 315 से पहले। एंड बेनिफिट्स जो है टोटल 100 क्वांटिटी का मैं बेनिफिट्स ले सकता हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कैलकुलेटर में 1216 जो रिलायंस स्टॉक का प्राइस है, अगर वो 3% अप जा रहा है तो आपको 36 रुपीज का बेनिफिट हो जाएगा हर एक शेयर के पीछे। तो वैसे मेरे पास कितने स्टॉक्स है इंट्राडे में जो मैंने बाय किए थे, तो वैसे मेरे पास 100 स्टॉक्स है। ऑलमोस्ट मुझे 24,000 के इन्वेस्टमेंट के ऊपर 3,600 का प्रॉफिट हो सकता है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ बाय साइड के लिए नहीं, इंट्राडे में सेल भी कर सकते हो, यानी कि शॉर्ट कर सकते हो। व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग, इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल मेक द वीडियो फॉर यू। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हो तो वो सिनेरियो में आपको डाउन साइड के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन किसी न्यूज की वजह से आपको ये लग रहा है कि रिलायंस का स्टॉक या फिर और कौन सा स्टॉक नीचे आ सकता है एंड उसका आपको बेनिफिट लेना है, तो यस, इंट्राडे में आप नीचे आने वाले मार्केट में भी पैसे कमा सकते हो। अभी ये तो हो गया एक बेसिक इंट्राडे का टाइप जो कि आप मैन्युअली कर सकते हो एंड ब्रोकर आपको फैसिलिटी देता है जिनको फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में पता नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंट्राडे इक्विटी फ्यूचर। जैसे कि हम लोग ने बेसिक इंट्राडे में देखा था, तो वैसे ही फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है कि एक प्राइस के ऊपर आप बेट लगाते हो, यानी कि पर्टिकुलर स्टॉक जो है ये प्राइस तक जा सकता है या नहीं, या फिर ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। उसके लिए आप टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे प्रेडिक्शन लगाते हो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा एंड अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करते हो एंड वो चीज के लिए एक एक्सपायरी रहती है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो रिलायंस का फेब्रुवरी मंथ के एक्सपायरी का, मार्च एंड अप्रैल मंथ के एक्सपायरी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है अवेलेबल है। अगर आपको इसमें ट्रेड करना है तो बाय डिफॉल्ट आपको 500 क्वांटिटीज लेनी होगी जो कि एक लॉट साइज रहता है एंड इसके लिए आपको पे करने होंगे ऑलमोस्ट 1,08,000 रुपीज। एंड यही 500 क्वांटिटीज अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट या फिर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो बॉस आप देख सकते हो आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 6,07,000। एंड यही आप फ्यूचर में कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि पर्टिकुलर स्टॉक जो है ऊपर जा सकता है आने वाले टाइम में, यानी कि आने वाले एक महीने में या फिर 2 हफ्ते में, एक हफ्ते में, या फिर नीचे आ सकता है, तो वो चीज का बेनिफिट लेना है तो आप सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ आप ये ट्रेड कर सकते हो। एंड आप यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपको बाय करना है तो 500 के मल्टीपल्स में ही आपको बाय करना पड़ेगा, यानी कि 500, 1000, 1500, 2000। एंड हर एक स्टॉक की लॉट साइज जो है अलग अलग रहती है। सो ये तो हो गया इंट्राडे इक्विटी फ्यूचर के बारे में। वैसे ही अभी हम लोग देखते हैं इंट्राडे इक्विटी ऑप्शंस के बारे में। इसके लिए आपको कितने पैसे चाहिए आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर मैं ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूं तो यस, मुझे प्रीमियम पे ट्रेड करना पड़ेगा, यानी कि एक स्ट्राइक प्राइस रहेगी एंड उसके प्रीमियम के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। एंड ये सभी चीजें पता नहीं है तो बॉस अगेन मैं आपको यही कहूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है वो सीख लेना। उसके बाद पेपर ट्रेडिंग में ट्रेड करने के लिए ट्राई करना, 1 से 2 लॉट के साथ ही ट्रेड करने के लिए ट्राई करना। कॉन्फिडेंस आ रहा है देन ओनली यू कैन ट्रेड इन एक्चुअल ट्रेडिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिलायंस का फेब्रुवरी मंथ का 1200 का कॉल एंड पुट है जिसका प्रीमियम है ऑलमोस्ट, कॉल का 19 रुपीज है एंड यस पुट का जो है वो 3 रुपीज के आसपास है। अगर इसमें मुझे ट्रेड करना है तो यस आप देख सकते हो अगर आप बाइंग के लिए जा रहे हो तो हार्डली आपको 10,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट है। क्यों? तो उसका प्रीमियम 19 के आसपास है, अभी 20 हो गया, आप देखो करंट मार्केट में है तो 20 के आसपास है। 20 मल्टीप्लाइड बाय 500 तो यस 10,000 के आसपास अमाउंट निकल के आती है। एंड वैसे ही अगर आप ऑप्शंस में शॉर्ट कर रहे हो यानी कि सेल कर रहे हो तो बॉस आपको 1.5 से 2 लाख रुपए की जरूरत है। तो वो क्यों? तो इन डिटेल मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के वीडियो में बताया है, सो यू कैन चेक देयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है वैसे वैसे कॉल साइड का जो 19 से 20 हुआ, 20 से 20.20 हुआ, वैसे प्राइस बढ़ते जा रहा है कॉल साइड का एंड पुट साइड का प्राइस घटते जाएगा। अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो पुट साइड का प्राइस जो है वो बढ़ते जाएगा। प्राइस यानी प्रीमियम। आई होप आपको समझ में आ गया है कि ऑप्शंस इन इक्विटी क्या है। तो यस, इक्विटी में हम लोग ने बेसिक इंट्राडे,
फ्यूचर इंट्राडे एंड ऑप्शन इंट्राडे देख लिया। ये देखिए आप 19 से हम लोग देख रहे थे जैसे रिलायंस का प्राइस ऊपर आ रहा है 19 से 20.45 तक ये प्रीमियम आ गया। तो ऐसी ही प्राइस मूवमेंट होती है एंड वैसे ही आप आपके प्रेडिक्शन जो रहेगा, जो टेक्निकल एनालिसिस रहेगा उसके बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो। ये आप देख सकते हो जैसे कि हम लोग ने 19 पे प्राइस देखा था एंड अभी ऑलमोस्ट 21 चला गया है एंड इसमें अगर आपने ट्रेड किया होता तो आप ऑलमोस्ट 1000 रुपीज का प्रॉफिट जस्ट इन 5 to 6 मिनट्स आप कमा सकते थे। यस, तो अभी हम लोग देखते हैं इंडेक्स ट्रेडिंग क्या होता है। इंडेक्स यानी कि क्या, कि आपको पता रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स, फिन निफ्टी, तो ये सभी इंडाइसेस है जिसके ऊपर ओवरऑल मार्केट ऊपर है या नीचे है वो आप डिसाइड कर सकते हो। उसमें आपको बेसिक इंट्राडे की फैसिलिटी नहीं मिलती क्योंकि वो स्टॉक्स नहीं है, वो इंडेक्स है एंड ओवरऑल इंडेक्स के ऊपर आपका प्रेडिक्शन जाएगा, ये ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है एंड उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हो। तो स्क्रीन पे आप इतने सारे ये इंडेक्स देख सकते हो एंड इंडेक्स अगर ऊपर जा रहा है यानी कि निफ्टी 50 अगर आप ऊपर जा रहा है तो निफ्टी 50 के ऑप्शंस आपके सामने ये अवेलेबल है फेब्रुआरी मंथ के एक्सपायरी के 22,500, 22,500 पुट एंड 22,500 कॉल, जिसका प्रीमियम है ऑलमोस्ट 90 रुपीज। तो इसका लॉट साइज क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो कि 75 के मल्टीपल्स में आपको ट्रेड लेना पड़ेगा एंड अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो यस कॉल साइड बढ़ेगी, मार्केट नीचे आ रहा है तो यस पुट साइड के प्रीमियम जो है वो बढ़ेंगे। अभी आप सोचो कि इसका प्राइस तो ऑलमोस्ट 22,500 के आसपास चल रहा है लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको 14,000 की ये पर्टिकुलर ट्रेड के लिए रिक्वायरमेंट है और जैसे जैसे प्रीमियम्स बढ़ेंगे वैसे रिक्वायरमेंट चेंज होती जाएगी। ऐसे ही आप इंट्राडे में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स, ये सभी इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हो ऑप्शंस में एंड ऑप्शन में वीकली एक्सपायरी भी रहता है निफ्टी एंड सेंसेक्स का एंड बाकी स्टॉक्स बोलो या फिर बाकी जितने भी इंडेक्स है जिसमें आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो उसका सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी है एंड हर एक इंडेक्स का लॉट साइज जो है वो डिफरेंट है एंड यस इंडेक्स ऑप्शन में बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, बहुत सारे, क्योंकि आज के टाइम में अर्निंग का एक एवेन्यू हो गया है लोगों के लिए। लेकिन विदाउट नॉलेज अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो बहुत ज्यादा लॉस होने के भी चांसेस है। ये बहुत ज्यादा रिस्की सेगमेंट है एंड इसमें से हार्डली 10 to 15% लोग ही सर्वाइव कर पाते हैं एंड बाकी जितने भी बचे खुचे लोग हैं 85 to 90% लोग उसमें लॉस ही करते हैं। अभी लास्ट जो ऑप्शन है इंडेक्स फ्यूचर ट्रेडिंग, वो हम लोग देखते हैं। ऑप्शंस तो हम लोग ने देख लिया, वैसे ही फ्यूचर रहता है, हर एक मंथ का एक्सपायरी रहता है हर एक इंडेक्स का। जो आप स्क्रीन पे इंडेक्स देख पा रहे हो उसका हर एक का मंथली एक्सपायरी रहता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। अगर इसमें आपको ट्रेड करना है इंट्राडे के लिए तो लॉट साइज जो है, आप ऑप्शंस का बोलो या फिर फ्यूचर का बोलो, आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स का बोलो या फिर स्टॉक का बोलो, सेम रहता है। लॉट साइज अगर आप देखोगे स्टॉक्स होने दो या फिर इंडेक्स होने दो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉट साइज जो है वो कॉमन रहता है किसी भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स का। अगर आपको इंडेक्स के फ्यूचर में ट्रेड करना है तो आपको ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास कैपिटल चाहिए। तो वो क्यों? क्योंकि हर एक प्राइस मूवमेंट पे आपको 75 रुपीज मिलते जाएंगे। जैसे निफ्टी जो है अभी 22,571 चल रहा है, अगर 580 चला गया तो ऑलमोस्ट 750 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये फ्यूचर में फैसिलिटी है, इसके लिए आपको ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास कैपिटल चाहिए इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो। आई होप आपको समझ में आ गया है। इंट्राडे यानी 9:15 से लेके 3:15 तक आप उसमें ट्रेड कर सकते हो एंड हर एक ब्रोकर का क्लोजिंग विंडो जो है डिफरेंट है। किसका 320 है, किसका 25 है, किसका 315 है। मार्केट क्लोज होता है 3:30 को लेकिन क्लोजिंग विंडो जो है वो अलग अलग है अलग अलग ब्रोकर का एंड ब्रोकरेज भी हर एक ब्रोकर का डिफर करता है। लेकिन इंट्राडे के लिए आपको 20 रुपीज पर ऑर्डर ब्रोकरेज हर एक ब्रोकर के पास है, 20 से 50 के बीच में वो वेरी होते जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि इंडेक्स में फ्यूचर है, इंडेक्स में ऑप्शन है, स्टॉक्स में भी फ्यूचर है, ऑप्शन है एंड बेसिक इंट्राडे है। तो हर एक चीज इन डिटेल हम लोग ने देख ली कि इंट्राडे में इतने सारे टाइप्स होते हैं। लेकिन कोई बंदा बोल रहा है कि यस मैं इंट्राडे में ट्रेड करता हूँ, लेकिन बॉस इंट्राडे में भी कहाँ पे ट्रेड करते हो वो उसको डेफिनेटली पूछना। एंड अगर आपको खुद को भी ट्रेड करना है
तो ये सभी इंट्राडे टाइप्स के बारे में नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना भूलना मत एंड डू सब्सक्राइब फिल्टर्ड फाइनेंस एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच दोस्तों।